हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेडिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण साप्ताहिक समसामयिकी प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत जून तृतीय सप्ताह से संबंधित वीडियो, जून से रिगार्डिंग 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 जून तक के घटनाओं को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 जून से लेकर के 23 जून तक के बीच के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग आज पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसके अंतर्गत 25 प्रश्नों का संकलन किया गया है और ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे। इसके अलावा इसके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, CSE द्वारा हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 किस शहर में के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आज से हम लोग नई शुरुआत भी कर रहे हैं। इंग्लिश में भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश में भी प्रश्न दिए जाए। तो विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो हाल ही में जारी जो लिविंग इंडेक्स है उसमें पहला स्थान किसे मिला है। ऑप्शन है चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो इस सूची में जो हाल ही में CSE के द्वारा जारी किया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं उसके अनुसार बेंगलुरु को जो है प्रथम स्थान दिया गया है रहने योग्य सबसे बेहतर शहरों में। तो इस प्रकार से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की गई है। तो रिसेंटली डीप ओशियन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द विच मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, UNEP और कृषि मंत्रालय। तो हाल ही में ये डीप ओशियन मिशन को जो है मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसका प्रयोग जो है वो काफ़ी पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी इसे मंजूरी मिल गई है। तो ये जो एक शुरुआत की गई है, ये शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्र क्षेत्रों में जाकर के सागरीय संसाधनों का उपयोग करने के हेतु इस मिशन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ गहरे सागरों में खनिज संसाधनों का पता लगाने का जो है इसके तहत उपयोग किया जाएगा। तो डीप ओशियन मिशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन ट्रायल को भारत में बच्चों पर अपनाया जाएगा। तो अमेरिका में जो कई तरह के वैक्सीन का जो है इजाद किया जा चुका है, जिसके थ्रू वहाँ के लोगों को जो है वैक्सीनेट करके कोविड पर नियंत्रण प्राप्त किया जा रहा है। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के माध्यम से जो है वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, लेकिन भारत में अभी तक बच्चों पर जो है वैक्सीनेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस वैक्सीन का प्रयोग जो है वो बच्चों के लिए किया जाएगा। ऑप्शन है सिनोफार्म, मॉडर्ना, नोवावैक्स और फाइज़र। तो ये जो बच्चों पर जो वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए जो प्रयोग हुआ वो है नोवावैक्स। तो अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित नोवावैक्स वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोवावैक्स के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जिसका ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा। तो बच्चों पर ट्रायल करने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं, विश्व शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट जो है रिगार्डिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो 2021 का जो अभी हाल ही में रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है, विश्व शांति सूचकांक, कई बार सूचकांक से प्रश्न आते हैं, तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला कथन है इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है भारत को इसमें 135वां रैंक मिला है। और तीसरा कथन है 2020 में भारत का रैंकिंग जो है वो 140 था, यानी 140 से घटकर 135 हो गया है। तो अगर सभी कथनों पर विचार करें तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल सी जो है वो गलत है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये गलत है और अन्य दो जो है वो करेक्ट है। तो यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी हाल ही में विश्व शांति सूचकांक जो जारी किया गया, तो भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान जो है वो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान जो है वो अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। लेकिन बात करें 2020 में भारत की रैंकिंग की, तो वो 137वां रैंक था, यानी 2 रैंकों के सुधार के साथ भारत 135वें नंबर पे आया है। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। तो
किस राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से युवा और महिलाओं को उद्यमशील बनाने के लिए जो है एक योजना मुख्यमंत्री उद्यम योजना जो है शुरू की गई है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत जो है वो बिहार में की गई है। इस योजना की विशेषता ये है कि मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा इसके तहत रोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो कि सस्ते दरों पर ऋण होंगे। इसके अलावा इसमें पढ़े लिखे लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो नए योजनाओं के तहत कुछ नए रोजगार सृजन कर सकें। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू कर दिया है? तो जो जीएम आप क्रॉप्स जानते होंगे जेनेटिकली मॉडिफाई, तो जेनेटिकली मॉडिफाई रबर फॉर्म जो है वो किसके द्वारा रिसेंटली ट्रायल किया जा रहा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के द्वारा, केरल के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, असम के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वो है असम। असम ने दुनिया का पहला जो है वो जीएम रबर का जो है उपयोग करना शुरू किया है और इसका जो है ट्रायल शुरू हो गया है। यह रबर प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों में भी उच्च उत्पादन कर सकता है, तो प्रतिकूल जो जलवायु क्षेत्र होंगे वहाँ भी ये अच्छा उत्पादन करेगा। इसीलिए जीएम क्रॉप की जो है उपयोगिता चेक करने का जो है शुरुआत जो है वो असम राज्य में किया गया है। सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बर्ट का संबंध किस देश से है? तो आपको पता है कि मुख्य रूप से पुरुष और महिला ही इसमें भाग लेते थे, लेकिन इस बार जो है एक ट्रांसजेंडर को जो है इसमें अवसर दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। टू विच कंट्री इज लॉरेल हर्बर्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स रिसेंटली? तो यानी 2021 के जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं इसमें जो लॉरेल हर्बर्ट जो है वो पहले ट्रांसजेंडर के रूप में पार्टिसिपेट करेंगी। किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर जो है वो लॉरेल हर्बर्ट है, जो कि ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी और ये ऐसी करने वाली पहली ट्रांसजेंडर फीमेल के रूप में भाग लेंगी। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो यानी रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो हाइड्रोकार्बन परियोजना की हाल ही में जो घोषणा की गई है ये पुदुचेरी के लिए की गई है। हालांकि पुदुचेरी के इकाड़िकल में जो इस परियोजना की घोषणा की गई है इसका विरोध वहां पर समुद्री तट के खतरों को देखते हुए किया जा रहा है। तो पुदुचेरी आपको पता है येमेन, पुदुचेरी, काड़िकल और माहे 4 क्षेत्रों को मिलकर के बनता है। तो इसमें काड़िकल क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से इस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। 9वां प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो स्पेशली जो है वो पैरा एथलीट के लिए जो है दिव्यांग खेल केंद्र की जो प्रस्ताव जो है वो स्पेशली किस मंत्रालय द्वारा रखा गया है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल एवं युवा मामले मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो दिव्यांग खेल केंद्र की जो बात की जा रही है ये की जा रही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो केंद्र सरकार के स्तर के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इसने घोषणा की है कि वो पैरा एथलीट को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जगहों पर जो है दिव्यांग खेल केंद्र जो है स्थापित करेगा, जिससे जो है दिव्यांग खेल की प्रतिभा को भी बढ़ावा मिल सके। इसका पहला केंद्र जो है वो अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो विच इंडियन ओरिजिन वुमेन वाज रिसेंटली अवार्डेड द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021? ऑप्शन है मेघा राजगोपालन, सुमित्रा मित्रा, आकांक्षा अरोड़ा, काम्या शेरगिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुमित्रा मित्रा। तो भारतीय मूल की सुमित्रा मित्रा को दंत चिकित्सा में नैनो तकनीक आविष्कार और प्रयोग के लिए जो है यूरोपीय जो है आविष्कार पुरस्कार
2021 स्पेशली इन्वेंटर अवार्ड जिसे कहते हैं उसके लिए इन्हें चुना गया है। तो ये याद रख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले समय में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया है? तो रज महोत्सव जो है ये अपनाया गया है, ऑप्शन है ओडिशा, असम, केरल, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में ये रज महोत्सव जो किया गया है ये किया गया है ओडिशा राज्य में। ओडिशा में 3 दिवसीय पर्व रज महोत्सव का आयोजन किया गया। वास्तव में ये जो महोत्सव जो है वो नारी शक्ति को जो है मुख्य रूप से समर्पित है, यानी इसमें धरती माता और नारी जो है वो महिलाएं जो है उनकी उपासना की जाती है, उनकी महानता का जो है ये त्यौहार बताया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके जो है जेंडर गैप को कम करने के लिए ये त्यौहार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नट जेम्स कर्स के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन आ सकता है। द नट मेक्स कर्स जो है ये पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है ताहिर कश्यप, अमीश त्रिपाठी, अमिताभ घोष, तस्लीमा नसरीन। तो ये द नट गम्स जो है मेक्स जो है कर्स पुस्तक जो है इसके जो राइटर है वो है अमिताभ घोष। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष जो है वो द नट मेक्स कर्स पुस्तक की लिखी है। इस पुस्तक में जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में जो है बताया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो सकती है अमिताभ घोष की, तो इसे याद रखेंगे। 13वां प्रश्न है, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो सबसे पहले आपको तो याद होगा कि योगा डे प्रति वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से योगा दिवस के लिए ये तिथि जो है निर्धारित की गई है। तो इस बार का जो थीम था ऑप्शन है योगा एट होम, योगा फॉर वेलबींग और योगा विथ फैमिली, योगा फॉर हार्ट। तो वास्तव में जो है योगा फॉर वेलबींग जो है इसका थीम था। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो योगा फॉर वेलनेस थीम के साथ जो है इस बार योगा मनाया गया है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, योगा फॉर वेलनेस या योगा फॉर वेलबींग इसका थीम हो सकता है। अगर ऑप्शन आते हैं तो इसके अनुसार आप चुन करके जो है इसका सही उत्तर देंगे। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। अंकटाड जो एक संस्था है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो FDI आपको पता होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे देशों से किसी देश को प्राप्त होता है इन्वेस्टमेंट, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दर्जे के रूप में रखा जाता है। तो इस बार भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन है चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6ठा स्थान, 9वां स्थान। तो FDI के आंकड़ों के अनुसार भारत को 5वां स्थान मिला है। ये अंकटाड द्वारा जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में 64 अरब डॉलर FDI जो है वो भारत को प्राप्त हुआ और इसके तहत भारत को 5वां स्थान मिला। पहला स्थान जो है यानी फर्स्ट पोजीशन जो है वो अमेरिका को प्राप्त हुआ है। 15वें प्रश्न में आते हैं, पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय पहलवान को स्वर्ण पदक मिला है? तो पोलैंड ओपन 2021 ये मुख्य रूप से जो है पहलवानों के लिए कुश्ती की श्रृंखला थी। तो इसमें ऑप्शन है पूजा ढाका, अलका तोमर, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट। इसका जो सही उत्तर जो है वो है विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में जो है 2021 में 53 kg भार वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है विनेश फोगाट। 16वें प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इन UNFOR जो है संपन्न किया है? तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये एक प्रकार से ये नेवी का है और स्पेलिंग से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है EUNAVFOR ये एक नाम से जो है किया गया है अभ्यास। ऑप्शन है इथोपिया, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, इजराइल। तो जैसे ही आप नाम को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में EU है यानी यूरोपियन यूनियन और फिर NA भी नेवी का है। तो यानी आप याद रख लीजिए कि नेवी का जो है यूरोपियन संघ के साथ जो है एक युद्ध अभ्यास जो है वो हुआ है और इसी युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है इन
यूरोपियन और नेवी और FOR। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये मुख्य रूप से जो है अदान की खाड़ी में किया गया है, तो ये भी कई बार प्रश्न में आ सकता है। 17वां प्रश्न है, जून 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनाव जीता है? ऑप्शन है इब्राहिम राइसी, हसन रूहानी, बरहाम सोली, नफ्ताली बेनेट। तो ईरान में चुनाव हुआ रिसेंटली और इसमें जो राष्ट्रपति चुने गए हैं नए राष्ट्रपति वो है इब्राहिम राइस। तो इब्राहिम राइसी जो है ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वह जो है अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेते हुए जो है वहाँ सत्ता ग्रहण करेंगे। तो हसन रूहानी की जगह कौन वहाँ पर बनने वाले हैं राष्ट्रपति, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान जून 2021। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट फॉर इट्स सिटीजन, यानी अपने देश के नागरिकों के लिए स्पेशली जारी किया है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर जो है वो है जापान। जापान ने ये घोषणा की है, जापान की सरकार ने ये घोषणा की है कि वह जापानी यात्रियों के लिए जल्द ही वैक्सीन पासपोर्ट बनवाएगा। 19वां प्रश्न है, 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा जो मेजबानी की गई है, ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही उत्तर जो है वो है भारत। भारत में मुख्य रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी NTPC लिमिटेड द्वारा की गई है। तो कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है किसके द्वारा की गई, तो NTPC लिमिटेड के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा CM राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो CM राइज स्कूल योजना की शुरुआत जो है ये की गई है, ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, केरल, असम, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर जो है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सुविधाजनक स्कूल प्रदान करने के लिए 9200 स्कूलों का चयन किया गया है। तो काफ़ी स्कूल चुने गए हैं जिसके तहत जो है CM राइज स्कूल योजना के तहत इस पर पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। 21वां प्रश्न है, हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्ब्डा की पहचान की है, इसकी उत्पत्ति किस देश या महादेश से हुई है? ऑप्शन है चाइना, भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो हाल ही में जो है ये लैम्ब्डा कोविड का जो है एक रूप जो है हाल ही में चर्चा में आया है, इसकी शुरुआत हुई है दक्षिण अमेरिका महादेश से। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के जो है मुख्य रूप से ये कोविड के नए वेरिएंट लैम्ब्डा का पहचान किया गया है। 22वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो कृषि में जो है विविधीकरण की योजना को लेकर के जो है ये शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इस योजना की शुरुआत जो है ये गुजरात के द्वारा की गई है। तो गुजरात सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आदिवासी किसानों को बीज की उर्वरक तथा सिंचाई की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो कृषि को बढ़ावा देने का कोशिश किया जाएगा आदिवासी क्षेत्र विशेष वाले क्षेत्रों में। 23वां प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो अध्यक्ष के रूप में अभी रिसेंटली जो है ये चुने गए हैं और ये इनका नाम है ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा, अनूप चंद्रा, सत्य नडेला, TV नरेंद्रन। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है सत्य नडेला। सत्य नडेला को जो है माइक्रोसॉफ्ट का रिसेंटली जो है वो अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो अध्यक्ष यहाँ पे चेयरमैन नहीं, यहाँ अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष लिख करके प्रश्न आ सकता है। हालांकि चेयरमैन से भी प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में मूल रूप से ये प्रश्न पूछा जाएगा।
आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया था। दूसरा है न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके एक खिताब जीता है। और तीसरा है अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट्स को अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे और क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा वाला जो है ये गलत है और पहला और दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि पहली बार जो है टेस्ट मैचों को लेकर के किसी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसका जो फाइनल है वो भारत को हरा करके न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, लेकिन इस मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था बल्कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं किस प्रकार से न्यूजीलैंड ने इस खिताब को जीता है। और आज का आखिरी प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का जो है निधन हो गया है, रिसेंटली अभी आपको चर्चा में भी थे। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यानी ट्रू जो स्टेटमेंट्स है उनके संबंध में हम लोग को देखना है। ऑप्शन है, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर जो है वो उपयुक्त सभी यानी ये तीनों ही कथन जो है मिल्खा सिंह के संबंध में जो है वो सत्य है। वो 400 मीटर रेस में जो है जीतने वाले प्रारंभिक एथलीट में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्न श्रृंखला उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। और आप सभी से अनुरोध कि अपने आसपास हरियाली बनाए रखें और एक पौधा यूटेरिया के नाम जरूर लगाएं। जीवन में सफल हो, आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।